तीन साउथ इंडियन बहू की तीन तरह की रसोई। हे भगवान, मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लगवा दो, अच्छा काम शुरू करवा दो उनका। आखिर कब तक यूं वो दर बदर की ठोकर खाते रहेंगे। अरे सुषमा, आज मंदिर में? हाँ बहन, सोमवार का व्रत करना शुरू किया है मैंने। जिसके पास घर है, अच्छा पति है, 3 लाख बेटे हैं, उसे व्रत की क्या जरूरत? बुढ़ापे में क्या महादेव से वर मांगना है? नहीं नहीं बहन, बच्चों की बस अच्छी नौकरी लग जाए इसीलिए। 3 बेटे हैं लेकिन तीनों के पास ढंग का काम नहीं है, ना बिजनेस सफल हो रहा है ना नौकरी। क्यों? अभी तो तुम्हारे बेटों और पति ने मिलकर ढाबे का बिजनेस शुरू किया था ना, क्या हुआ उसका? सब धंधा चौपट हो गया, यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा। आज ढाबा चल गया होता तो मैं ऐसे भगवान के सामने झोली फैलाए खड़ी ना होती। हाँ बहन, बात सही है। हो गई हो पूजा तो साथ घर चले? हाँ चलो। सारी पड़ोसनें रास्ते भर बात करती हुई घर आती हैं। सुषमा जी के 3 बेटे थे। तीनों एक प्राइवेट कंपनी में 15,000 की जॉब करते थे, जिस कारण सुषमा जी हमेशा चिंतित रहती थी कि उनकी शादी कैसे होगी और उनका गुजारा कैसे होगा। ऐसे एक दिन सुषमा जी अपने परिवार के साथ जब शाम की चाय पी रही होती हैं कि तभी उन्हें उनके भाई का फोन आता है। हाँ भैया, कैसे हो? पाए लागू दीदी, कैसी हो? हम बढ़िया हैं एकदम। जीता रहे, मैं भी बढ़िया हूँ। बड़े दिनों बाद दीदी की याद आई। अरे बस ऐसे ही, यहाँ साउथ में धंधा अच्छा जमा लिया है और अब यहीं सेटल हो गया, तो वहाँ आना तो पता नहीं, इसलिए सोचा कि फोन ही कर लूं। बढ़िया है, तू तो सेटल हो गया, मुझे तो बस बेटों की चिंता है। आखिर क्या होगा इनकी जिंदगी में, भगवान कब किस्मत का ताला खोलेंगे। समझो खुल गया दीदी। अरे जीजा जी और बच्चों ने अभी ढाबा खोला था ना, वो कैसा चल रहा है? बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ उसका। अरे रे 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 रे, बहुत बुरा हुआ। वैसे दीदी यहाँ चेन्नई में नॉर्थ से जो लोग आते हैं उन्हें खाने के लिए नॉर्थ का ही खाना चाहिए होता है, और यहाँ हमारे यहाँ के जैसा खाना नहीं मिलता। बस यहाँ इडली डोसा मेंदू वड़ा मिलता है, जो हमारी तरफ के लोग रोज नहीं खा सकते। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे तीनों भांजे यहाँ आके ढाबा खोल ले तो अच्छी कमाई होगी, और आप जैसा चाहती हो सब वैसा ही होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? अब देखो, मैंने ही यहाँ वड़ा पाव के ठेले से शुरुआत की थी और आज हमारा खुद का बड़ा सा केटरिंग का बिजनेस है। अब कह दो भांजों को कि यहाँ आके ढाबा खोल लें, बहुत चलेगा। यहाँ नॉर्थ इंडियन फूड की डिमांड भी है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अपने भाई से बात करने के बाद सुषमा जी घर में सभी को ये बात बताती हैं। वैसे मामा जी की बात सच है, वहाँ हमारे यहाँ जैसा खाना नहीं मिलता। लेकिन भैया, अनजान शहर में ढाबा खोलना ठीक है। अनजान कैसे? हमारे मामा जी हैं वहाँ, कुछ अनजान वनजान नहीं है। जब मामा है तो मुझे लगता है कि अब किस्मत के दरवाजे चेन्नई जाकर ही खुलेंगे। जिसके बाद तीनों भाई चेन्नई जाने का प्लान करते हैं और 1 महीने के अंदर ही चेन्नई जाकर वहाँ एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर अपना खुद का ढाबा खोलते हैं। वहाँ वे दिल्ली के फेमस छोले भटूरे, पूड़ी सब्जी, यूपी की दही जलेबी और लखनऊ की चिकन दम बिरयानी बनाकर बेचने लगते हैं। तीनों बेटों के हाथ में जादू था, वो खाना बहुत बढ़िया बनाते थे, जिसके कारण चेन्नई में वहाँ रह रहे नॉर्थ के लोगों को तीनों के हाथ का खाना काफी पसंद आता है और उनके ग्राहक बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब आए दिन नए नए लोग उनके ढाबे पर खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें अपने घर की याद आ जाती है। एक दिन, और बेटा कैसा चल रहा है नॉर्थ का ढाबा साउथ इंडिया में? मामा जी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ आके इतनी जल्दी बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगा। हाँ मामा, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ नॉर्थ इंडियन फूड के साथ साउथ इंडियन खाना खाने वाले लोग भी आते हैं। उन्हें नॉर्थ इंडियन खाना पसंद तो आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग इडली डोसा और मेदू वड़ा खाने की डिमांड करते हैं, और आपको तो पता है कि हमें वो बनाना आता ही नहीं है। और मामा जी, इसी वजह से कई ग्राहक ऐसे ही लौट जाते हैं। अरे बस इतनी सी बात बेटा, हमारे पड़ोस में विजय लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती है, वो डोसा बहुत बढ़िया बनाती है। मैं उससे बात करता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करे। हाँ जी मामा जी। जिसके बाद मामा जी वहां से चले जाते हैं और अपने पड़ोस में रहने वाली विजय लक्ष्मी से धीरज के ढाबे पर डोसा बनाने के लिए कहते हैं। आइए मामा जी, हम तो कब से काम ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ तुमने हमको काम दिलाया, हम कल ही जाएंगी मामा जी। थैंक यू विजय लक्ष्मी बिटिया। वहीं अगले दिन से विजय लक्ष्मी धीरज के ढाबे पर जाकर मसाला डोसा बनाने लगती है और उसके मसाला डोसा लोगों को ज्यादा पसंद आता है, कि जिससे धीरज की बिक्री 2 दिन में ही बढ़ जाती है। वाह विजय लक्ष्मी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे आते ही मानो मेरे ढाबे में लक्ष्मी आ गई। तुम्हारी वजह से नए ग्राहक भी बन गए। लेकिन क्या तुम्हें इडली और मेदू वड़ा बनाना भी आता है? वो क्या है ना, बहुत से लोगों को इडली मेदू वड़ा काफी पसंद होता है, और तुमने तो खुद देखा है कि कितने लोग वापस जा रहे हैं इस वजह से। आयो धीरज, डोंट वरी जी, मैं हूं ना, मेरी 2 और बहनें, दे मेक वेरी गुड इडली और मेंदू वड़ा सांबर तो ऐसा बनाएंगे कि तुम्हें चटकारे लगा के रिकाएगा जी।
विजय लक्ष्मी की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, कल से आप दोनों अपनी बहनों को भी ढाबे पर लेकर आइएगा। अगले दिन से विजय लक्ष्मी अपनी बहन दामिनी और तारा के साथ ढाबे पर जाती हैं और तीनों मिलकर ढाबे पर मेदू वड़ा, डोसा और इडली बनाती हैं। उनका बनाया साउथ इंडियन खाना लोगों को बहुत पसंद आता है और वो डेली ऐसे ही उनके यहाँ आकर काम करती। जहाँ तीनों भाई नॉर्थ इंडियन खाना बनाते, वहीं तीनों बहनें साउथ इंडियन खाना बनाकर ढाबे पर तीनों भाइयों की मदद करती। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। कब तीनों भाइयों को ढाबे पर हेल्प कर रही तीनों साउथ इंडियन लड़कियों से प्यार हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। आयो स्वामी, क्या आप हमसे शादी करोगे या टाइम पास कर रहे हो? कैसी बात कर रही हो विजया तुम? मैं तुमसे शादी करूंगा, जरूर करूंगा। आइयो आ जाए, तुम्हारे घर में तो अदर कास्ट भी अलाउड नहीं है। तुम्हारा अम्मा अप्पा इंटर कास्ट और अदर स्टेट के लिए कैसे मानेंगे? तुम चिंता मत करो, हम तीनों भाई माँ पापा से बात करेंगे। आइयो करण, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती स्वामी। हे नारी, अब इस स्वामी की अर्धांगिनी तुम ही बनेगी मेरी रानी, चिंता न कर। वहीं एक दिन तीनों भाइयों को उनके पिता का फोन आता है। बेटा 2 साल होने वाले हैं तुम्हें साउथ इंडिया गई, अब तो ढाबा भी अच्छे से चल गया, पैसे भी कमा लिए, अब घर आ जाओ, तुम्हारी शादी भी तो करनी है, कब तक कुंवारे रहोगे? हाँ पापा, हम भी आपसे इस बारे में बात करने वाले थे। तभी सुषमा जी योगेश से फोन ले लेती हैं। बेटा कब घर आ रहा है? जल्दी घर आऊंगा माँ। जिसके बाद कुछ ही दिनों में तीनों भाई तीनों साउथ इंडियन बहनों से शादी का वादा करके अपने घर चले आते हैं। बेटा देख, तुम्हारे लिए ढेर सारी लड़कियों की फोटो आई हुई है, तुम तीनों देख लो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद, तुम्हें जो पसंद है हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। तभी तीनों भाई अपनी जेब से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो निकालकर अपनी माँ को देते हैं। माँ, हमें ये पसंद है। लड़कियों की फोटो देखकर सुषमा जी का माथा ठनक जाता है। ये लड़कियां तो यहाँ की नहीं लग रही, इनके पहनावे से ही साउथ इंडियन नजर आ रही है। क्या तुम लोग घर में मद्रासन लाना चाहते हो? माँ ऐसे मत कहो, हम तीनों इनसे प्यार करते हैं और अगर हम शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। हाँ माँ, क्योंकि अगर ये तीनों ना होती तो चेन्नई में हमारा ढाबा चलना बहुत मुश्किल था। बड़ी भाभी, छोटी भाभी और तारा के इडली डोसा मेदू वड़ा की वजह से ही हमने खूब तरक्की की है माँ। शादी से पहले ही तू उन दोनों को भाभी मान चुका है। वाह बढ़िया है, जब रिश्ते तुमने जोड़ ही लिए तो हमारा क्या काम? ऐसा नहीं है माँ, आप नहीं बोलोगी तो शादी कैसे होगी? मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानूंगी। तो हम अब जीवन में कभी शादी भी नहीं करेंगे। माता पिता के लाख समझाने के बाद भी तीनों बेटों ने जिद कर ली थी। अब घर में आएंगे तो साउथ इंडियन बहू ही आएंगी, वरना वो जीवन भर कुंवारे रहेंगे। जिस कारण सुषमा और योगेश जी बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाते हैं और वो मजबूरन अपने तीनों बेटों की शादी साउथ इंडियन लड़की से करके घर में 3 साउथ इंडियन बहुएं ले आते हैं। वहीं गृह प्रवेश के समय, अरे चाची जी, ये क्या, घर में शादी का इतना शुभ मुहूर्त है और आपकी बहुओं ने गृह प्रवेश पर ये मैयत वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये शुभ चीजों में काले सफेद कपड़े बहुत अशुभ होते हैं। और ये क्या, तुम्हारी तीनों बहुओं ने सफेद साड़ी पहन रखी है? अरे आंटी जी, ये साउथ इंडियन कल्चर है, वहाँ दुल्हन सफेद साड़ी ही पहनती है। लेकिन हमारे यहाँ का तो कल्चर नहीं है ना। भाई तो भाभी, माना कि साउथ इंडियन बहू आ गई घर में, इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन की करेंगी। आइयो बुआ जी, मौसी जी, आंटी जी, मम्मी जी को क्यों सुना रही है? हमको नहीं मालूम था कि आपके इधर लाल साड़ी में गृह प्रवेश होता है जी। अब हमको माफ करो और गृह प्रवेश करो। सुषमा के साउथ इंडियन बहुएं तो बहुत तेज हैं जुबान की। पड़ोसन ने पीछे से बहुओं की बुराई कर रही थी, जहां सुषमा जी सब सुन रही थी और संयम से तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती हैं। तुम तीनों को मैंने कल अपने बेटों की वजह से ही अपनाया है, कभी मेरे इस भोलेपन का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना बहुओं। पतिदेव, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी अम्मा तो डेंजर है। ऐसा मत कहो पगली। भाभी चलो, मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा देती हूँ, कल आपकी पहली रसोई है, चलकर आराम कर लो। रिधिमा माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए तीनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ देती है। वही हॉल में, ये मद्रासन बहुएं तो एकदम अनाड़ी लग रही हैं। मुझे तो पहले ही नहीं पसंद आई। एक तो रंग भी देखो कैसे दबा दबा सा, और कपड़े ना कपड़े पहनने का सलीका है ना ही बोलने का। देखो तो सबको तुम, हमारे यहाँ नाम भी नहीं लेते और ये तुम कर रही हैं। भाभी बहुओं को टाइट रखना। हाँ दीदी, वरना ये तीनों हाथ से निकल जाएंगी, साथ में तीनों बेटों को भी लेकर जाएंगी। नंद और बहन की बात सुनकर सुषमा जी और भी ज्यादा घबरा जाती हैं। वहीं अगले दिन बहुओं की पहली रसोई होती है। सास ने पहले ही बहुओं को पहली रसोई के बारे में बता दिया था, इसलिए तीनों साउथ इंडियन बहुएं सुबह जल्दी उठकर अच्छी सी मद्रासी साड़ी पहनकर मायके और ससुराल से मिले भारी गहने पहनती हैं और बालों में जोड़ा बनाकर बढ़िया सा मोगरे के फूल का गजरा लगाती हैं। फिर तीनों मंदिर में भगवान की पूजा करके रसोई में जाती है।
बहू आज तुम तीनों की पहली रसोई है, बढ़िया सा खाना बनाकर सबको खुश कर देना। और रसोई में सारा सामान रखा है, जो चाहिए यूज कर लेना। ओके अम्मा, हम बढ़िया खाना बनाएगा, आप डोंट वरी। बहू की लैंग्वेज सुनकर सास का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। अक्का, आज हमारा अपने ससुराल में पहला दिन है। हम सोच रहे हैं क्यों ना आज हम अपना स्पेशल डिश बनाए। क्या कहती हो अक्का? तुम डोसा बनाओ, मैं इडली और छोटी मेंदू वड़ा बनाएगी। क्यों तारा? सही बोली अक्का। फिर तीनों बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बनाने में लग जाती हैं। तीनों बहुएं पानी गर्म करके चावल और दाल को भिगा देती हैं। वहीं दामिनी अलग से मेदू वड़ा के लिए केवल दाल को भिगोती है और थोड़ी देर बाद देख छोटी, गर्म पानी से दाल भात भिगोने की वजह से दाल भात जल्दी फूल गया। अब आराम से हम खाना बना सकते हैं। लाओ, मैं इडली डोसा का आटा और मेंदू वड़ा का आटा पीस लेती हूँ। तब तक आप और छोटी चटनी, सांभर और डोसे का मसाला तैयार कर लो। ठीक है अक्का, मैं सांभर बनाती हूँ, मसाला तो अक्का ही अच्छा बनाती है। फिर तारा इमली को पानी में भिगो देती है और अरहर की दाल को धोकर उसमें बैंगन, सहजन, कद्दू और ढेर सारी सब्जी मिलाकर कुकर में डालकर गैस पर चढ़ा देती है। दूसरी तरफ नारियल की चटनी भी तैयार कर लेती है। वहीं विजया भी जल्दी से आलू को उबालकर डोसे का मसाला तैयार कर लेती है, जिसके बाद तीनों बहू अपने स्टाइल में इडली, डोसा और मेदू वड़ा बनाती है। विजयलक्ष्मी तवे पर पानी का छींटा मारकर अन्ना स्टाइल में डोसा बनाती है। वहीं दामिनी कढ़ाई में तेल डालकर फटाफट बढ़िया से मेदू वड़ा तलती है और दामिनी सांचे में पोड़ी इडली और नॉर्मल इडली बनाती है। बहुएं पता नहीं क्या बना रही, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। मेरा तो मन अभी से ललचा गया। ये मद्रासन भले ही, लेकिन खाना अच्छा बनाती। क्या सुगंध आ रही है। खाने को देखे बिना ही घर में सभी बहुओं की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ ही देर में बहुएं खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं और सभी बस खाने से ढक्कन हटने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही खाने पर से ढक्कन हटता है, सभी का मुंह बन जाता है। ये क्या बेहुदा हरकत है? अयो अम्मा, गाली दे रही हमको। भाभी, गुस्से में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, गाली नहीं है। और ये क्या है, पहली रसोई में कोई इडली, डोसा और मेंदू वड़ा का नाश्ता कराता है क्या? तुम्हारी बहुएं सच में दिमाग से पैदल हैं। अभी तक तो सुना था मद्रासी लोगों को दिमाग नहीं होता, देख भी लिया। अम्मा जी, ननद जी, आप लोग बताएंगी क्या हुआ? हमारे यहाँ पहली रसोई में ये सब नहीं बनता बहू। ये सब नाश्ते के समय खाने की चीज है। अब तुम ससुराल की हो गई हो तो ससुराल के तौर तरीके सीख लो, बेहतर होगा। जो हो गया सो हो गया। बहुओं ने जो भी बनाया है पहली रसोई में, अब यही खा लेते हैं। सभी का मुंह साउथ इंडियन बहू की पहली रसोई देखकर ही उतर गया था। तीनों बहू सभी के प्लेट में इडली, डोसा और मेंदू वड़ा सर्व करती हैं। उसके साथ ही नारियल चटनी, पकी टमाटर की ग्राइंड चटनी, हरी चटनी और सांभर भी सर्व करती हैं। ये क्या, चार चार चटनी पीकर ही हम पेट भरना है क्या? इतना कहते ही मौसी जी जैसे ही खाने का पहला निवाला लेती हैं, वो हैरान हो जाती हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ठीक ही है खाना। वैसे अगली बार कुछ नॉर्थ इंडियन डिश भी बना लेना। पक्का इन्हीं को पसंद आया, इसीलिए बोली थी, बंद हो गई। ऐसे ही जैसे ही सभी बहुओं के हाथ की पहली रसोई का खाना खाते हैं सब, तो खुश हो जाते हैं। फालतू में सभी बहुओं पर चिल्ला रहे थे। देखो तो बहुओं ने कितना टेस्टी खाना बनाया है। इसके सामने तो 5 स्टार होटल का डोसा इडली भी फेल है। आपको भी मद्रासन से ही शादी करनी थी, मुझसे क्यों कर लिए? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। विजया, और डोसा देना। दामिनी भाभी, मुझे मेंदू वड़ा दो। तीनों बेटे मजे से पहली रसोई का खाना खा रहे थे। ये देखकर सुषमा जी और भड़क जाती हैं। कभी मेरे हाथ का बना खाना भी इतने चाव से नहीं खाया होगा। ऐसा नहीं है माँ, लेकिन ये तीनों के हाथ के खाने का स्वाद ही अलग है। जिसके बाद सभी चाव से बहुओं की पहली रसोई का खाना खाते हैं और बहुओं को उनका नेक देते हैं। बहू ये लो, तुम तीनों का नेक। बहुओं को सोने के सिक्के, वाह जीजा जी। बहुएं तो घर की लक्ष्मी है। कोई बहुओं को नेक में पैसे देता है तो कोई सोने की चेन, झुमके। ऐसे ही नॉर्थ इंडियन परिवार में साउथ इंडियन बहुओं को पहली रसोई में ढेर सारे नेक मिलते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सुषमा जी को उनकी तीनों साउथ इंडियन बहुएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपनी बहुओं के साथ एडजस्ट करने की कोशिश में लगी थी। शुरुआती दिनों में तो घर में बहुएं नई होने के कारण सास उनसे खाना नहीं बनवाती। वहीं बहुओं को लगता है कि सास उनसे नाराज हैं। अयो सासू अम्मा, आप हमसे नाराज क्यों जी? आप हमसे खाना नहीं बनवाती। नहीं बहू, मैं नाराज थी, लेकिन अब नहीं हूँ और नई बहू से खाना नहीं बनवाया जाता, इसीलिए मैं तुमसे खाना नहीं बनवा रही थी। अब 15 दिन बीत गए, हाथों की मेहंदी भी छूट गई। अब तुम तीनों खाना बना सकती हो। ओ अम्मा, आई से क्या? फिर तीनों खुश होकर रसोई में जाती हैं। बहुत दिनों बाद तीनों को खाना बनाने का मौका मिलता है, इसलिए सबसे पहले वो अपने
स्पेशल डिश बनाना ही प्रेफर करती हैं और तीनों रसोई में 3 तरह की डिश बनाती हैं। आज बहुएं थोड़ा सा डिफरेंट खाना बनाती हैं। बड़ी बहू आज मसाला की जगह मैसूर डोसा बनाती है, वहीं छोटी बहू रागी इडली बनाती है और दामिनी मसाला मेंदू वड़ा। वहीं जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो ये क्या बहू, आज फिर से मसाला डोसा इडली मेंदू वड़ा? अरे माँ, कहाँ फिर से? ये तो आज तीनों ने पहली बार बनाया है। भैया पहली रसोई के दिन भी तो यही बना था। नहीं, वो डिफरेंट था। अब इडली मेंदू वड़ा और मसाला डोसा भी डिफरेंट होने लगा है, देखने में तो सेम है। अम्मा आप खा कर देखो, आपको पसंद आएगा। बहू की बात पर सुषमा जैसे ही डोसा खाती है उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता और वो थूक देती है। ये मद्रासी लोग कुछ भी खाते हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं है इसमें है। सास की ये हरकत देखकर घर में सबको बहुत बुरा लगता है। वहीं सुषमा जी वहां से उठकर चली जाती हैं और खुद के लिए खिचड़ी बनाकर खाती हैं। इतनी बढ़िया इडली बनी है, माँ को पता नहीं क्यों भाभी के हाथ का खाना ही नहीं पसंद। बेटा, तेरी माँ को तेरी साउथ इंडियन भाभी ही नहीं पसंद है तो खाना कैसे पसंद करेगी वो? पिता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं सुषमा जी अपने पति की बात सुन लेती हैं। अगर बहुओं के हाथ में गन हो तो सास ना पसंद बहू को भी पसंद करने लगती है। सास की इस बात में अब बहुओं के मन में आस आती है और वो सोच लेती हैं कि अपनी सास को बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन डिश बनाकर खिलाएंगी और उन्हें भी तीनों बहुओं के हाथ की रसोई को मानना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में सुषमा जी का स्वाद बदलेगा और बहुओं के प्रति दिल पिघलेगा? अगले दिन रसोई में आयो अक्का, याद है क्या आपको कल अम्मा जी कितने गुस्सा हुई, बम के गोले की तरह एंग्री? सच्ची अम्मा जी का शकल देख कर हमको एंग्री बर्ड याद आ गई। आज अम्मा जी को हम अन्य स्टाइल में टमाटो राइस खिलाएगी, देखना अम्मा जी को बहुत पसंद आएगा। हाँ, और हम सांभर तैयार करेगी जी। फिर तीनों बहुएं सास को खुश करने के लिए अपनी रसोई में साउथ इंडियन स्टाइल में टोमेटो राइस और लेमन राइस बनाने का सोचती हैं। जहां विजया चावल उबालती है तो वहीं दामिनी ढेर सारे टमाटर काटती है और तारा सांभर तैयार करती है। चावल पकने के बाद विजया टोमेटो राइस का मसाला तैयार करके उसे तेज आंच पर बढ़िया से तड़का देकर भूनती है, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और आस पड़ोस वाली आपस में बात करने लगती है कि सुषमा जी की बहू कितना बढ़िया खाना बनाती है। उसकी महक से मोहल्ला महकता है। वहीं घर पर अम्मा जी, हमने आपके लिए अन्य स्टाइल टमाटो राइस बनाया, काकर देखो मस्त बनाए। वो तो खाने के बाद तय होगा। फिर सुषमा जी बहुओं के हाथ का बना टोमेटो राइस खाती हैं और मुंह बना देती हैं। क्या हुआ माँ? बहुओं ने 1 किलो टमाटर इसे बनाने में बर्बाद किया, इससे अच्छा तो मैं टमाटर की चटनी चावल खा लेती। पता नहीं मद्रासन कौन सा मसाला यूज करती है, खाने में स्वाद ही नहीं आता। अम्मा आप ये लेमन राइस खा कर देखो, ये टेस्टी है। सुषमा जी लेमन राइस खाती हैं तो उनका मुंह और ज्यादा बन जाता है। ये लेमन राइस है या लेमन में राइस है, इतना खट्टा कि खाया ही ना जाए। ना नमक का पता चल रहा है ना मिर्च। सुषमा जी को बहुओं के हाथ का खाना बना पसंद ही नहीं आता और न ही उनके रहन सहन का तौर तरीका। बहुएं हमेशा बालों में गजरा लगाती और हैवी गहने पहनकर रखती। एक दिन पड़ोसन सुषमा जी के यहाँ खाने पर आती है। वाह सुषमा, तेरी बहू भले मद्रासन है लेकिन क्या खाना बनाती है। 3 साउथ इंडियन बहू का असली मजा तो सुषमा ले रही है। क्या पसंद आ गया इस मद्रासन के बनाए खाने में? ये पानी जैसा सांभर या मसाले से भरी दाल? रोटी तो ये लोग खाते ही नहीं है। पड़ोसनों के सामने की गई बेइज्जती बहुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सहन करती हैं और अपनी सास की इज्जत करके कुछ नहीं कहती। वहीं पड़ोसने, बहू क्या तुम हमें भी अपने खाने के सीक्रेट मसाले बताओगी ताकि हम भी बढ़िया सा खाना बना सके? आंटी जी आप बस खाने में कोबरे का यूज किया करो। कोबरा? तुम सांप डालती हो खाने में? आयो राम, कैसी बात करती जी, हम खाने में कोबरा डालते, कोबरा माने? अरे भाभी जी, खोबरा का मतलब नारियल होता है। ये सुनकर सारी पड़ोसने हंसने लगती हैं। अरे ऐसा क्या? हाँ ठीक है, अब हम भी अपने मसालों में नारियल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर पड़ोसने खाना खाकर वहां से चली जाती हैं। घर में जो भी आता उन्हें बहुओं के हाथ का खाना बहुत पसंद आता, लेकिन सुषमा जी थी कि उन्हें तो बहुओं के हाथ का बना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अम्मा जी को हमारे हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। एक काम करते हैं, हम आज उन्हीं की पसंद का खाना बनाते हैं। ओके अक्का, ये आइडिया मस्त रहेगा। फिर तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं और सास की पसंद की खीर पूड़ी बनाती हैं। साथ में मिक्स वेज, दाल और चावल। दाल में जीरा और हींग का छौंक लगाती हैं। बहू के छौंक से ही आज सास खुश हो जाती है। अरे क्या बात है सुषमा जी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस छौंक की खुशबू से मन खुश हो गया। लेकिन ये साउथ इंडियन बहुओं का कोई भरोसा नहीं है। तड़का इनका नॉर्थ वाला लगता है लेकिन स्वाद साउथ वाला होता है।
योगेश जी सुषमा जी की बात पर हंस देते हैं, जिसके बाद पर खाना खाने के लिए जाते हैं। आज खाना खाकर माँ खुश हो जाएंगी। बेटा हीरा मोती मैं चबाती नहीं और ढंग का खाना ये साउथ इंडियन बहुएं बनाती नहीं। वाह मम्मी वाह वाह वाह, क्या शायरी फेंक कर मारी है। अभी चप्पल फेंक कर मारूंगी, आई बड़ी शायरी वाली। दिमाग ना गरम किया कर। भाभी खाना ढंग से नहीं बनाती और मैडम को मोबाइल में कैमरे के सामने मुंह बनाने से फुर्सत नहीं। माँ की बात सुनकर रिद्धिमा खिसिया जाती है और सभी हंसने लगते हैं। एक एक करके साउथ इंडियन बहुएं खाने से ढक्कन हटाना शुरू करती हैं और जैसे ही सुषमा जी बहुओं के हाथ का बना खाना देखती हैं तो उनका मन ललचा जाता है। बड़े दिनों बाद देसी घी का शुद्ध नॉर्थ इंडियन खाना खाने को मिल रहा था। बहुएं सभी को खाना परोसती हैं। वाह बहू, आज तूने दिल खुश कर दिया। जो जीरे हींग के तड़के वाली दाल और मिक्स वेज सब्जी, क्या स्वाद है। खीर की इलायची की खुशबू से ही आज मन महक गया। बस ऐसा खाना खिलाया कर बहू तो आनंद आ जाए। आज सास को देखकर बहुएं भी बहुत खुश थीं, लेकिन अब रोज रोज साउथ इंडियन खाना बनाकर खिलाने से घर वालों की जुबान पर भी साउथ इंडियन खाने का स्वाद आ गया था, केवल सुषमा जी को छोड़कर। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जब बहुएं सुषमा जी के पसंद का खाना बनाती तो वो खुश रहती, लेकिन जब वो साउथ इंडियन खाना बनाती तो उनका मुंह गुब्बारे जैसा फूल जाता। वहीं एक दिन, अयो स्वामी, मैं कब से तुमको देखती, तुम चिंतित हो, क्या बात है, क्या राज है। हमारे चेन्नई का ढाबा 5 महीने हो गए हमें वहां नहीं गए। शेफ बदलने और सेम टेस्ट न मिल पाने की वजह से वो ढाबा बंद हो गया और हमारी आमदनी भी ठप हो गई। इस बात को 3 महीने हो गए और हमारी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई। अब हम तीनों भाइयों ने सोचा था हम सब संभाल लेंगे, लेकिन हम नहीं संभाल पाए। तुम टेंशन नहीं लो जी, मैं कुछ करती हम आइडिया निकालेंगे। यहाँ घर में बहू बेटे बहुत परेशान थे, वहीं सास भी कमरे में परेशान थी। क्या बात है, जब से बहू आई है हर महीने मेरा 1 किलो वजन कम हो रहा है। पहले तो वजन के कारण सांस फूलती थी, अब नॉर्मल हो गई। यह भी कोई चिंता की बात है। और नहीं तो क्या है चिंता। वहीं अब मोहल्ले की औरतें भी सुषमा जी के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी हैरान थीं। सुषमा जी, आप 5 साल से 1 किलो वजन नहीं घटा पाए, अचानक से ये स्लिम ट्रिम कैसे लगने लगी। मुझे तो लगता है कोई बीमारी हो गई मुझे, वरना ऐसे कैसे वजन कम हो गया। कम वजन होने की चिंता में सुषमा जी अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं और अपना चेकअप करवाती हैं। वाह सुषमा जी, डाइट कर रहे हो लगता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट सब बैलेंस हो गया है आपका तो। डाइट नहीं कर रही, बहुएं बस इडली डोसा ही खिलाती हैं। जब से मेरी रसोई 3 साउथ इंडियन बहुओं के हाथ में लगी, तेल मसाला तो मानो खाने से गायब हो गया हो। वाह, इसलिए आपका वजन और स्वास्थ्य सब बैलेंस हो गया। अपनी बहू को जाकर थैंक यू कहिए और आज से सारी दवाएं बंद। डॉक्टर की बात सुनकर सास खुशी से उछल पड़ती है। वहीं उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने खाने के कारण अपनी बहुओं को कितनी बातें सुनाई हैं। आज बहुओं से माफी मांगूंगी, उनकी वजह से ही मेरी सेहत में सुधार आया है। सास घर जाती है तो देखती है कि सारी बहुएं और बेटे उदास बैठे हैं। तुम सबको क्या हो गया है। माँ, चेन्नई वाला ढाबा बंद हो गया और अब वो तभी खुलेगा जब हम चेन्नई जाएं, और अगर चेन्नई गए तो ये तीनों भी साथ जाएंगे, वरना इनके बिना वो ढाबा खुलना नामुमकिन है। बेटा बहू, मुझे माफ करना, मैंने बहुओं को बहुत तंग किया, लेकिन इनकी वजह से आज मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, सारी दवा बंद हो गई। थैंक यू बहू। तुम्हारी इडली डोसा को मैंने बहुत गाली दी, लेकिन इसी का कमाल है, सब कम तेल मसाले का। यहाँ सब परेशान है, तुम क्या बोले जा रही हो। अरे मन की बात करूंगी तभी तो मुद्दे पर आऊंगी। बेटा बहू, जैसा तुम साउथ में जाकर नॉर्थ का खाना खिला सकते हो तो नॉर्थ में भी तो साउथ का खाना खिला सकती हो ना। अरे, और मेरे जैसी सारे लोगों की सोच भी बदल सकती हो। अब हम ढाबा यहीं खोलेंगे और तुम तीनों बहू यहीं इडली डोसा और मेंदू वड़ा बेचना। सास की परमिशन और उनके बदलाव से तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से तीनों बहुएं 3 बहू का साउथ इंडियन रसोई के नाम से ढाबा शुरू करती हैं। जिसके बाद तीनों बहुएं अपने ढाबे में बढ़िया सा साउथ इंडियन खाना बनाकर लोगों को खिलाती हैं। साथ ही मेंदू वड़ा, इडली और डोसा बेचा करती हैं, जहां लोग चाव से आकर उनके हाथ का बना खाना खाते हैं। कुछ ही महीनों में बहुओं के कारण घर की स्थिति फिर से सुधर जाती है। एक दिन, मेरी बहुएं घर की लक्ष्मी है, अगर ये ना होती तो हम कभी गरीबी से ऊपर ना आते। सो तो है माँ। लगता है कि माँ को एहसास हो गया कि तीनों साउथ इंडियन बहुओं ने जो कर दिखाया, नॉर्थ इंडियन बहू आती तो वो भी ना कर पाती। हाँ 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 बेटी, एहसास हो गया, लेकिन तेरी शादी नॉर्थ में ही होगी। सब सास की बात पर हंसने लगते हैं। आइयो अम्मा जी, तो मैं लाऊं आपके लिए मसाला डोसा विद चटनी, विद सांभर और इडली और मेंदू वड़ा गर्मा गर्म।
सास के चेहरे पर बहू के हाथ के बने खाने की एक्साइटमेंट देखकर सभी हंसने लगते हैं और चाव से तीनों साउथ इंडियन बहुओं के हाथ का बना खाना खाते हैं। साथ ही अब बहुएं मजे से अपना ढाबा चलाती हैं और तीनों का 3 साउथ इंडियन बहू की रसोई का ढाबा खूब फेमस होता है और तीनों अच्छा नाम और पैसा कमाती हैं। आइयो गाइस, स्टोरी पसंद आई ना? अब तो लाइक कर लो स्टोरी को। तीनों बहुएं मिलकर अपनी हाथ की फेमस डिश इडली, सांभर, डोसा और मेंदू वड़ा बेचा करती हैं।